हेलो साथियों, आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड टॉप 80 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, बक्सर मैरी कॉम किस राज्य से संबंध रखती है। जो बक्सर मैरी कॉम है दोस्तों, ये कौन से राज्य से संबंधित है? यह संबंधित है मणिपुर से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मणिपुर, ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कई बार आने वाले एग्जाम में भी पूछे गए चांसेस हो सकते हैं। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हाल ही में चर्चा में रही प्रोजेक्ट L1 किससे संबंधित है। जो हाल ही में चर्चा में रहा जो प्रोजेक्ट L1 है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो यह संबंधित दोस्तों UIDAI बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षा से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा UIDAI बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षा। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का रंग क्या है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र का जो रंग है दोस्तों क्या है? तो यह जाएगा नीला है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा नीला, जो कि चक्र का रंग है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अधीन। जो हर घर जल योजना है दोस्तों, ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है। भारत का जो कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह पंतनगर में है। ऑप्शन हो जाएगा पंतनगर। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया तो वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। पंतनगर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत नेट 3.0 का मुख्य उद्देश्य है। जो भारत नेट 3.0 का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पे ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, जो कि मुख्य उद्देश्य है भारत नेट 3.0 का। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कन्हैयालाल मणिकपाल मुंशी किस क्षेत्र से संबंधित हैं। जो कन्हैयालाल मणिकपाल जो मुंशी दोस्तों, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो यह साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नेता की प्रतिमा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नेता की प्रतिमा है? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं, यह मनाते हैं 18 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश को इमरजेंसी मेडिकल सहायता भेजी। दोस्तों हाल ही में जो भारत ने इमरजेंसी मेडिकल सहायता भेजी है दोस्तों, किस देश को भेजी है? तो यह श्रीलंका को भेजी है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा श्रीलंका को। आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है पद्म विभूषण पुरस्कार इन क्षेत्र में दिए जाते हैं। जो पद्म विभूषण दिए जाते हैं दोस्तों किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो यह दिए जाते हैं दोस्तों कला साहित्य और विज्ञान आदि के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिए, कला और साहित्य विज्ञान जैसे क्षेत्र में नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में। जो गोबी मरुस्थल है दोस्तों, कौन से महाद्वीप में है? तो यह एशिया महाद्वीप में है। ऑप्शन है एशिया महाद्वीप में जो कि गोबी मरुस्थल है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित। जो मूल अधिकार है, जो हमारा मूल अधिकार है संविधान के किस भाग में वर्णन मिलता है? तो यह मिलता है भाग 3 में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा भाग 3। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और बार रिपीट भी होते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है एशियाई खेल 1982 का आयोजन कहाँ हुआ। जो एशियाई खेल हुआ था 1982 में, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यह हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, दिल्ली में आयोजन हुआ था। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है। जो रंगभूमि जो उपन्यास के जो लेखक है दोस्तों, ये हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र जी है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र जी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च किया गया अग्नि प्राइम किसका उन्नत संस्करण है। दोस्तों अग्नि प्राइम जो हाल ही में लॉन्च किया गया है, यह किसका उन्नत संस्करण है? तो हो जाएगा अग्नि 1 का उन्नत संस्करण है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा अग्नि 1 का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला मानव रहित रोवर भेजा है। दोस्तों हाल ही में कौन से देश ने चंद्रमा पर अपना पहला मानव रहित रोवर भेजा है? तो हो जाएगा जापान देश ने भेजा है। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा जापान देश। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, किसे भारत का आयरन मैन कहा जाता है। भारत का जो आयरन मैन कहते हैं किससे कहते हैं? तो यह कहते हैं वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखिएगा, भारत का आयरन मैन कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हरितिमा
किस तत्व के कारण हरा होता है? जो हरी तिमा है दोस्तों, ये किस तत्व के कारण हरा होता है? तो हो जाएगा मैग्नीशियम के कारण हरा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीशियम के कारण, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? दोस्तों कौन से भारतीय खिलाड़ी को दोस्तों फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मिल्खा सिंह को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मिल्खा सिंह, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत ड्रोन महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों कहाँ पर किया गया है ड्रोन महोत्सव 2025 का आयोजन? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा नई दिल्ली, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है? भारतीय नौसेना का जो जनक कहा जाता है शिवाजी महाराज को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओपन किस खेल से जुड़ा है? जो इंडियन ओपन जुड़ा है कौन से खेल से? तो यह गोल्फ के खेल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा गोल्फ के खेल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ महिला स्टार्टअप सहयोग कार्यक्रम शुरू किया? दोस्तों किस देश के साथ महिला स्टार्टअप सहयोग कार्यक्रम शुरू किया है? देश ने, कौन से देश के साथ भारत ने यह किया है? दोस्तों यूएई के साथ। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा यूएई के साथ शुरू किया है भारत ने, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गिरनार पर्वत कहाँ स्थित? जो गिरनार पर्वत है दोस्तों ये कहाँ पर है? दोस्तों यह हो जाएगा आपका गुजरात में गिरनार पर्वत है। ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, फिल्टर कॉफ़ी किस राज्य की प्रसिद्ध पेय है? जो फिल्टर कॉफ़ी है दोस्तों कौन से राज्य की प्रसिद्ध पेय है? तो हो जाएगा तमिलनाडु की। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक में निवेश कर रही है? हाल ही में दोस्तों कौन सी ऐसी कंपनी जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक में निवेश कर रही है? तो यह कर रही है टाटा मोटर्स। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा टाटा मोटर्स कर रही है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संसद भवन का निर्माता किस वास्तुकार ने कराया था? निर्माण दोस्तों कौन से वास्तुकार ने कराया था संसद भवन का निर्माण? तो यह करवाया था हर्बर्ट बेकर ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा हर्बर्ट बेकर, जो कि संसद भवन का निर्माण करवाया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आने वाले 2026 एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिए जो नेत्रदान दिवस मनाया जाता है यह 8 जून को। ऑप्शन यहाँ पे सी जाएगा 8 जून को मनाया जाता है नेत्रदान दिवस। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर कहाँ स्थित? जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो खंडहर है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बिहार में, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था? पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था भारत में 1962 के दौरान हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1962 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित? जो सेरेना विलियम्स है दोस्तों ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है टेनिस खेल से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा टेनिस खेल, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मृत सागर किस कारण प्रसिद्ध? जो मृत सागर प्रसिद्ध है ज़्यादा किस कारण प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है खारे पानी की अधिकता के कारण। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा खारे पानी की अधिकता के कारण। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में लॉन्च किए गए भारत सिक्योर नेट का उद्देश्य क्या? जो हाल ही में जो लॉन्च किया गया भारत सिक्योर नेट, इसका जो मुख्य उद्देश्य है क्या है? तो जाएगा साइबर सुरक्षा, जो कि मुख्य उद्देश्य है भारत सिक्योर नेट का, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, शिवाजी महाराज की राजधानी कौन सी थी? शिवाजी महाराज की जो राजधानी थी यह थी रायगढ़। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा रायगढ़, जो कि शिवाजी महाराज की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, अमर कोश के लेखक कौन थे? जो अमर कोश के जो लेखक थे दोस्तों कौन थे? तो यह थे अमर सिंह, जो कि अमर कोश के लेखक थे। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अमर सिंह, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? जो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए मिला था? तो यह मिला था गीतांजलि के लिए। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा गीतांजलि, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? जो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुआ था ये हुआ था 1927 में। ऑप्शन से हो जाएगा 1927 में तो भारतीय संघ की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? जो सार्क का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो यह काठमांडू में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा काठमांडू में, जो कि सार्क का मुख्यालय स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की पहली ग्रीन सिटी मेट्रो किस शहर में शुरू की गई थी? पहली जो ग्रीन सिटी मेट्रो शुरू हुई थी कौन से शहर में? तो ये हुआ था भोपाल में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा भोपाल, ध्यान रखिएगा। पहली ग्रीन सिटी मेट्रो शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, शेरगढ़
किला कहाँ स्थित है? जो शेरगढ़ किला है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह उत्तर प्रदेश में शेरगढ़ किला है। ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कैलाश पर्वत किस देश में स्थित? जो कैलाश पर्वत है ये कौन से देश में स्थित है? तो यह चीन के तिब्बत में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा तिब्बत। ध्यान रखिएगा जो कि चीन में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? जो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है यह संबंधित दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? कितनी श्रेणियों में दोस्तों पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं? तो यह दिए थे 3 श्रेणियों में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 3। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जो साक्षरता दिवस मनाते हैं यह मनाते 8 सितंबर को। ऑप्शन भी हो जाएगा 8 सितंबर को दोस्तों विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संगम साहित्य किस भाषा से संबंधित है? जो संगम साहित्य है यह संबंधित है तमिल भाषा से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा तमिल भाषा। ध्यान रखिएगा। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत ने जुलाई 2025 में किस देश के साथ AI टेक्नोलॉजी साझेदारी की है? दोस्तों किस देश के साथ 2025 में दोस्तों भारत ने AI टेक्नोलॉजी साझेदारी की है? तो हो जाएगा अमेरिका के साथ किया है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा अमेरिका। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो स्थापना हुआ 1993 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा 1993। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड्स कर्जन किस घटना से संबंधित? जो लॉर्ड कर्जन थे दोस्तों ये किस घटना से संबंधित थे? तो यह थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, बंगाल विभाजन। ऑप्शन है ये हो जाएगा बंगाल विभाजन से संबंधित है लॉर्ड्स कर्जन। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने यह किया था सिंगापुर में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सिंगापुर में किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, श्रीमद् भागवत गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता दोस्तों ये किस महाकाव्य का हिस्सा है? तो हो जाएगा महाभारत का हिस्सा है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा महाभारत महाकाव्य का हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा नीति 2025 लागू की है? हाल ही में जो मुख्यमंत्री युवा नीति 2025 लागू किया है किस राज्य सरकार ने किया है? तो यह किया है बिहार राज्य सरकार ने, बिहार सरकार। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की जो राजधानी कौन सी है? तो हो जाएगा भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा भोपाल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? जो हड़प्पा सभ्यता है यह विकसित हुआ था सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सिंधु नदी। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नालसा का संबंध किससे? जो नालसा का जो संबंध दोस्तों किससे है? तो हो जाएगा न्यायिक सहायता से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा न्यायिक सहायता से नालसा का संबंध है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सागर समृद्धि योजना किस मंत्रालय से संबंधित? जो सागर समृद्धि योजना है किस मंत्रालय से संबंधित है? तो हो जाएगा मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मत्स्य पालन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी गैस बल्ब में भरी जाती है? जो बल्ब में आप लोग देखे होंगे गैस भरी जाती है, कौन सी गैस? तो भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में डाक व्यवस्था कब शुरू की? जो अंग्रेजों ने भारत में डाक व्यवस्था शुरू किया था 1854 में। ऑप्शन भी हो जाएगा 1854 में डाक व्यवस्था शुरू किया था अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। ऑप्शन भी हो जाएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कृषि ऋण से संबंधित संस्था कौन सी? जो कृषि ऋण से जो संबंधित संस्था है यह नाबार्ड है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, जो कि कृषि ऋण से संबंधित संस्था है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब लाया? जो अंग्रेजों ने पहले दोस्तों जो भारत की राजधानी हुआ करता था ये हुआ करता था कोलकाता। कोलकाता से दिल्ली कब लाया गया? तो यह लाया गया 1911 में। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1911 में लाया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था कौन सी? जो राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली जो संस्था है दोस्तों यह हो जाएगा आपका CSO है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा CSO। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे पहले जर्नल पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित किया गया था? सबसे पहले जो जर्नल पोस्ट ऑफिस स्थापित किया गया था कहाँ पर? तो यह किया गया था कोलकाता में। ऑप्शन भी हो जाएगा कोलकाता। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? गांधी जी के द्वारा जो लिखा गया आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सत्य के प्रयोग। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का गांधी किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे किससे लिखा होगा, किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश का जो गांधी कहते हैं, यह कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, श्री पोट्टी श्रीरामुलु को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पोट्टी श्रीरामुलु को आंध्र प्रदेश का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इरावती नदी किस देश से होकर बहती है? जो इरावती नदी है कौन से देश से होकर बहती है? तो यह बहती है म्यांमार से होकर। ऑप्शन सी हो जाएगा म्यांमार। ध्यान रखिएगा आप लोग, इरावती नदी बहती है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? कहाँ पर स्थित है दोस्तों पहला महिला विश्वविद्यालय भारत का? तो यह पुणे में है। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा पुणे में। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम दोस्तों किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो हो जाएगा केरल राज्य का है। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा केरल राज्य का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? जो माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई है दोस्तों कितनी है? तो जाएगा 8848 कुल मीटर है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कुल मीटर है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है? कौन सी परत दोस्तों जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है? तो यह पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर जो परत है इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस युद्ध को तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है? तीनों सम्राटों का युद्ध दोस्तों कौन से युद्ध को कहते हैं? तो यह कहते हैं दोस्तों बक्सर के युद्ध को तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा बक्सर के युद्ध को। अगला क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय किस क्षेत्र से संबंधित? जो पाइथागोरस प्रमेय है दोस्तों ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो यह गणित के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे भी गणित के क्षेत्र से संबंधित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर हुआ था? पहला परमाणु परीक्षण हुआ था दोस्तों 1974 में। ध्यान रखिए 1974 में, और यह पोखरण में हुआ था। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? कौन सा ऐसा राज्य जो कि पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? तो यह कहलाता है मेघालय। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मेघालय जो कि पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित? जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर है, यानी कौन से राज्य में है? तो यह केरल में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा केरल राज्य में दोस्तों है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या? ओजोन परत का जो मुख्य कार्य होता है ये होता है पराबैंगनी किरणों को रक्षा करना, किरणों से दोस्तों रक्षा प्रदान करना। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चाय का कटोरा कहा जाता है? कौन से राज्य को चाय का कटोरा कहते हैं? तो यह कहते हैं असम राज्य को। ऑप्शन भी हो जाएगा असम को दोस्तों चाय का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, INS विक्रांत का निर्माण कहाँ हुआ? जो INS विक्रांत का जो निर्माण हुआ था ये हुआ था भारत में दोस्तों। ध्यान रखिएगा, यह एक विमान वाहक पोत है, तो नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? पहली बार तो कब गाया गया था? तो यह गाया गया था 1911 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1911 में गाया गया था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है यह भारत है। ऑप्शन से हो जाएगा भारत देश है जो कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कालीबंगा किस नदी के किनारे? जो कालीबंगा है कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? तो हो जाएगा घग्गर नदी के किनारे। ऑप्शन सी हो जाएगा घग्गर नदी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, अग्निपथ योजना किससे संबंधित है? जो अग्निपथ योजना है ये हो जाएगा युवाओं के सैन्य भर्ती से संबंधित, यानी सैनिक भर्ती से संबंधित। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ICMR का मुख्यालय कहाँ है? जो ICMR का जो मुख्यालय नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा? सौर ऊर्जा से चलने वाला जो पहला रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन हो जाएगा जो कि असम राज्य में है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना का COS कोर्स किसे कहते थे? यह कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? पहली बार जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी कौन से शहर में, कौन से राज्य में दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो कर रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में।